कन्या राशि वालों, हम जानेंगे कि 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि आपका करियर, आपका धन, आपके रिश्ते और आपके स्वास्थ्य पर क्या और कैसे प्रभाव डालेगा। इस अवधि की सबसे बड़ी घटना है ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 नवंबर तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर को सूर्य राशि बदलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दूसरे भाव में सूर्य धन और परिवार पर फोकस देते हैं, जबकि तीसरे भाव में आते ही वो आपके साहस, आपकी हिम्मत और आपकी आवाज को बुलंद कर देंगे। दूसरी बड़ी घटना है 11 नवंबर को बृहस्पति का वक्री होना। वक्री होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह उल्टा चलने लगा है। इसका मतलब है कि वो हमें अपनी योजनाओं पर फिर से सोचने, उन्हें रीइवैल्यूएट करने का अवसर दे रहा है। आपके तीसरे भाव में गुरु का वक्री होना आपको अपने प्रयासों और कम्युनिकेशन की समीक्षा करने के लिए कहेगा। और इन सब के बीच हमारे मन के कारक चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हुए आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपका मूड, आपकी भावनाएं और आपका डेली फोकस बदलता रहेगा। तो कुल मिलाकर यह अवधि एक ट्रांजिशन है, धन से पराक्रम की ओर, भाग्य से कर्म की ओर और बाहरी दुनिया से थोड़ी आंतरिक समीक्षा की ओर। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इन ग्रहों के प्रभाव को एक एक करके तारीख दर तारीख बहुत विस्तार से समझते हैं। कन्या राशि वालों, सबसे अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। यह 15 दिन, विशेष रूप से पहला भाग, आपके वित्तीय मामलों के लिए असाधारण रूप से सकारात्मक दिख रहा है। आपकी दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 6 से 15 नवंबर तक की अवधि फाइनेंस और सेलिंग शेयर्स के लिए सर्वोत्तम है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। 16 नवंबर तक ग्रहों के राजा सूर्य आपके दूसरे भाव में तुला राशि में रहेंगे। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है। सूर्य जब यहां होते हैं तो आपकी वाणी में एक अधिकार, एक अथॉरिटी आ जाती है। आप जो बोलते हैं लोग उसे सुनते हैं। ये फाइनेंशियल नेगोशिएशंस, डील्स और प्रेजेंटेशंस के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। आपका आत्मविश्वास सीधे तौर पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी से जुड़ जाता है। अवधि की शुरुआत ही बहुत शुभ है। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जब भाग्य का स्वामी ग्रह धन भाव को देखे तो यह भाग्य से धन का योग बनाता है। आपके द्वारा अतीत में किए गए निवेश आपको लाभ दे सकते हैं। 7 तारीख को बनने वाला चंद्र बुध युति योग आपकी बुद्धि और कम्युनिकेशन को और भी शार्प बना देगा, जिससे आप सही वित्तीय निर्णय ले पाएंगे। 10 और 11 नवंबर को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में गोचर करेंगे। 11वां भाव हर तरह के गेन्स, प्रॉफिट्स और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। और यहां सोने पर सुहागा यह है कि 10 तारीख को शाम 3 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। यह ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक है, जो धन, सम्मान और ज्ञान लाता है। लाभ स्थान में इस योग का बनना अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलने या सोशल नेटवर्क से कोई बड़ा फाइनेंशियल मौका मिलने का प्रबल संकेत दे रहा है। अब यहां थोड़ा गियर बदलने का समय है। 12, 13 और 14 नवंबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो खर्चों का भाव है। यहां पर आध्यात्मिक ग्रह केतु पहले से ही विराजमान है। ये कॉम्बिनेशन आपको अचानक और अनियोजित खर्चों में डाल सकता है। हो सकता है कोई पुरानी चीज खराब हो जाए या सेहत पर कुछ खर्च हो जाए। सलाह यही है कि इन 3 दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग से बचें और किसी को भी पैसा उधार न दें। यह अवधि फाइनेंशियल प्लानिंग और रिव्यू के लिए अच्छी है, एक्शन के लिए नहीं। 15 नवंबर उस शुभ वित्तीय अवधि का आखिरी दिन है। चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, फोकस आप पर होगा। अपने फाइनेंसेस को कंसोलिडेट करने और फ्यूचर प्लानिंग के लिए यह एक अच्छा दिन है। 16 नवंबर को सूर्य के जाते ही धन के अवसर खत्म नहीं हो रहे हैं। 17 तारीख को चंद्रमा फिर से आपके दूसरे भाव में आएंगे और शाम 5 बजे एक बार फिर गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह दिन पारिवारिक संपत्ति, फैमिली बिजनेस या परिवार के साथ बैठकर महत्वपूर्ण वित्तीय चर्चा करने के लिए अत्यधिक शुभ है। लेकिन 19 और 20 नवंबर को सावधान रहना है।
इन 2 दिनों को विशेष रूप से डिसीजन पेंडिंग के रूप में चिह्नित किया गया है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। जब मन का कारक चंद्रमा कमजोर होता है तो हमारे निर्णय भावुकता या भ्रम से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ी डील साइन करने, कोई बड़ी खरीदारी करने या कोई नया निवेश करने से इन 2 दिनों में सख्ती से बचें। अब बात करते हैं करियर के मोर्चे की। यहां यह अवधि मेहनत, स्ट्रैटेजी और साहस का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आ रही है। 8 और 9 नवंबर को आपका पूरा फोकस और आपकी पूरी एनर्जी आपके काम पर रहेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपकी पब्लिक इमेज, आपके बॉस, आपके पद और प्रतिष्ठा का होता है। इन दिनों आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। ये समय अपने सुपीरियर्स के सामने नए आइडियाज प्रेजेंट करने, अपनी टीम को लीड करने या अपने प्रोफेशनल गोल्स को रीएवैल्यूएट करने के लिए एकदम सही है। 8 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का पड़ना एक दिव्य संकेत है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। काम पर जाने से पहले उनकी आराधना करने से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी। 16 नवंबर के बाद एक महाबदलाव आ रहा है। यह आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है। 16 नवंबर को सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, वो जहां बैठते हैं वहां अधिकार लाते हैं। जब राजा साहस के घर में आता है तो व्यक्ति साहसी और निडर हो जाता है। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी मार्केटिंग स्किल्स में एक नई आग, एक नई ऊर्जा आ जाएगी। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या राइटिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही छठे भाव में बैठे राहु आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक अनफेयर एडवांटेज देंगे। आप उनकी चाल को पहले ही भांप लेंगे। तो कुल मिलाकर 16 नवंबर के बाद का समय नौकरी में पदोन्नति, बिजनेस में एक्सपेंशन या कोई नया बोल्ड इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत शक्तिशाली है। यह अवधि आपके अपने ऊपर ध्यान देने के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। 15 और 16 नवंबर को चंद्रमा आपके लग्न यानी आपके पहले भाव से गोचर करेंगे। पहला भाव आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा। इन 2 दिनों में आप बहुत सेल्फ अवेयर महसूस करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर रहेगा। यह समय किसी नई हेल्थ रूटीन को शुरू करने, अपनी डाइट को सुधारने या बस अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छा है। 15 तारीख को एकादशी है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि का दिन होता है। इस दिन उपवास रखना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी जरूरी है। 12वें भाव में केतु का गोचर कभी कभी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, एंग्जायटी और नींद की समस्या दे सकता है। विशेषकर 12, 13 और 14 नवंबर को जब चंद्रमा भी 12वें भाव से गुजरेंगे तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। रात को सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें और हो सके तो 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों के मोर्चे पर शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कुछ पल बहुत मधुर भी हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की, सप्तम भाव में शनि का गोचर रिश्तों में गंभीरता और इम्पेग्नो की मांग करता है। यह समय कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को समझें, उनकी जिम्मेदारियों को साझा करें और रिश्ते की नींव को मजबूत करें। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या चल रही है तो शनि उसे सतह पर लाएंगे ताकि आप उसे ठीक कर सकें। 17 से 19 नवंबर का समय परिवार के साथ संबंधों के लिए अच्छा है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी परिवार के भाव में होंगे। आप 19 नवंबर एक विशेष दिन है। इस दिन चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और रोमांस के ग्रह हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। जब इन दोनों का योग बनता है तो यह आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। आप सामाजिक रूप से बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं और यह लव लाइफ के लिए एक अच्छी ऊर्जा है। लेकिन याद रखें, इसी दिन डिसीजन पेंडिंग का टैग भी लगा है।
इसका मतलब है कि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लें, सोशलाइज करें, डेट पर जाएं, लेकिन किसी भी रिश्ते को लेकर कोई अंतिम फैसला जैसे विवाह का प्रस्ताव या कोई बड़ा कमिटमेंट इस दिन न करें। भावनाओं के प्रवाह में बहकर कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना बाद में मुश्किल हो। अब मेरी कन्या राशि की उन सभी बहनों के लिए जो घर संभालती हैं, जो परिवार की नींव हैं, आइए जानते हैं कि यह 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। इस अवधि का पहला भाग आपके लिए बहुत शक्तिशाली है। 16 नवंबर तक सूर्य आपके दूसरे भाव में है, जो परिवार और संचित धन का भाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौरान घर के वित्तीय फैसलों में, घर के बजट को संभालने में आपकी भूमिका सर्वोपरि रहेगी। आपकी सलाह को परिवार में महत्व दिया जाएगा। घर में कोई कीमती वस्तु खरीदने या बेचने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपकी वाणी में एक मिठास और अधिकार होगा जिससे आप परिवार को एक साथ बांध कर रख पाएंगी। 10 और 11 नवंबर आपके लिए विशेष रूप से आनंददायक हो सकते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे और गजकेसरी योग भी बन रहा है। यह सहेलियों के साथ मिलने जुलने, किसी कमिटी या सोशल गैदरिंग में शामिल होने या अपने जीवन साथी से कोई सुंदर उपहार प्राप्त करने का योग बना रहा है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 12, 13 और 14 नवंबर को थोड़ी सावधानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जब चंद्रमा 12वें भाव से गुजरेंगे तो आपको अपनी ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। घर के कामों का बोझ ज्यादा लग सकता है या बेवजह की चिंताएं मन को घेर सकती हैं। इन दिनों अपने आराम को प्राथमिकता दें। घर के खर्चों पर भी नजर रखें क्योंकि अचानक कोई खर्चा आ सकता है। 16 नवंबर के बाद आपकी अपनी ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे ही सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आप घर के कामों को एक नए जोश के साथ करेंगी। हो सकता है आप कोई नया हुनर सीखने का मन बनाएं, जैसे कोई नई कुकिंग क्लास, गार्डनिंग या कोई ऑनलाइन कोर्स। पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके द्वारा घर के लिए किए गए प्रयासों को अब और भी ज्यादा सराहना मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि का गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके काम को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। हो सकता है कि वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहें और आपको समय न दे पाएं। यहां आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। आपका साथ और सहयोग उन्हें हिम्मत देगा और आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा की। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा के नवम भाव में होने से भाग्य का मीटर हाई रहेगा। यह 11 नवंबर को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना हो रही है, बृहस्पति का वक्री होना। जब बृहस्पति, जो भाग्य और ज्ञान के कारक हैं, वक्री होते हैं तो भाग्य का पहिया थोड़ा धीमा हो जाता है। इसका संदेश यह है कि अब भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने कर्म और अपने ज्ञान पर भरोसा करो। चूंकि यह आपके तीसरे भाव यानी प्रयास के भाव में हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने प्रयासों और योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही है? क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? यह री-इवैल्यूएशन का समय है। यदि आप किसी लंबी यात्रा या विदेश जाकर पढ़ने की योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछ देरी या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य का तीसरे भाव में गोचर छोटी यात्राओं के प्रबल योग बनाएगा। ये यात्राएं काम से संबंधित हो सकती हैं और बहुत सफल रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आइए इस पूरी विस्तृत चर्चा को कुछ आसान शब्दों में समेटते हैं। इस 15 दिन की अवधि का पहला भाग यानी 15 नवंबर तक मुख्य रूप से धन, निवेश और परिवार पर केंद्रित है और यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है। अवधि का दूसरा भाग 16 नवंबर के बाद आपकी अपनी हिम्मत, साहस और कम्युनिकेशन पर फोकस करेगा, जो आपको करियर में एक नई उड़ान देगा। रिश्तों में शनिदेव आपसे धैर्य और परिपक्वता की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए किसी भी टकराव से बचें और समझदारी से काम लें। 11 नवंबर को बृहस्पति के वक्री होने के कारण अब आपको भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत और सही स्ट्रैटेजी पर निर्भर रहना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 10 और 17 नवंबर, ये 2 दिन गजकेसरी योग के कारण धन लाभ और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के लिए सबसे शक्तिशाली दिन है। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अपनी बड़ी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करें।
16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके जीवन में साहस और आत्मविश्वास का एक नया अध्याय शुरू करेगा। और 19 और 20 नवंबर ये 2 दिन कॉशन डेज हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत निर्णय लेने से बचें। इस पूरी अवधि के लिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आवेग में आकर कोई भी निर्णय न लें। विशेषकर 19 और 20 तारीख को जब मन का कारक चंद्रमा कमजोर होगा तो अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुनें और किसी भी बड़े फैसले को टाल दें। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन और हो सके तो हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। खैरशबंड ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश जी बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता हैं। यह उपाय आपके करियर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा, 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाने लगेंगे तो इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा गुड़ या रोली मिला सकते हैं। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। और तीसरा उपाय 17 नवंबर को सोम प्रदोष का अत्यंत शुभ दिन है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। यह उपाय सप्तम भाव में बैठे शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और आपके वैवाहिक जीवन तथा साझेदारियों में स्थिरता और शांति लाने में मदद करेगा। तो कन्या राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, यह था 6 से 20 नवंबर 2025 तक का आपका विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, यात्री आप स्वयं हैं। अपनी बुद्धि, विवेक और कर्म से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यह अवधि आपको आर्थिक रूप से मजबूत होने और फिर उस मजबूती के आत्मविश्वास से अपने जीवन में साहसिक कदम उठाने का एक सुनहरा मौका दे रही है। आशा है आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा और यह आपके आने वाले दिनों की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सफलता की ओर अग्रसर रहें। हर हर महादेव।